शोर मचाओ, सारे आओ देखो कौन आया है। आए हैं हम बात बताने, बात पते की तुम्हें समझाने। ओए ओए ओए, आज हम सामने नाटक प्रस्तुत हुए हैं, तो आइए देखते हैं। घर घर की एक कहानी है जो नहीं किसी को बतानी है। घोड़े सर पे उठाए हैं, अनगिनत कहानियां हैं। अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई, लापरवाही ने बढ़ाई है और हमने भी अपनाई है। अज्ञानता के खिलाफ ही तो लड़नी हमें लड़ाई है, हमें लड़ाई है। तो आइए देखो सुनो और पढ़ो। आओ देखो सुनो और पढ़ो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी वो गुनगुन ठीक है? गुनगुन तो बिल्कुल ठीक है। आप उसे बुला दो। हाँ बस तुम बैठो, मैं भी बुलाती हूँ। गुनगुन बेटा कहाँ है? देख कौन आया है। गुनगुन ये आए हैं। हाँ गुनगुन, हम तुझे अपने साथ कॉलेज ले जाने आए हैं। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। आपको पता है मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कितनी गलत बातें करते हैं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे तुम सब लोग? पापा देखो ना, ये लोग आए हैं, मुझे नहीं जाना इन लोगों के साथ। ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, हमेशा मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, किस चीज़ से चिल्ला रही है बेटी? पता नहीं, आप ही देखे ना, इसके दोस्त आए थे, इन पे भी चिल्ला के चली गई। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है ये लड़की। तुम बताओ बेटा क्या हुआ? पता नहीं अंकल गुनगुन को क्या हो गया है। अब वो ना हमारे साथ पहले जैसे हंसती है ना, खेलती है। उसकी तो पढ़ाई भी बहुत खराब हो गई है। और आपको पता, कुछ दिनों पहले उसका झगड़ा हो गया था, बहुत मुश्किल से हमने उसे शांत किया था। और हाँ, वो अजीब सी हरकतें भी करती है, बट हमें पता है वो पागल नहीं है, वो हमारी दोस्त है। सुभाष बेटा, मुझे पता है वो पागल नहीं है, उसे इस टाइम तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तो बुरा मत मानो, मैं गुनगुन बेटा से बात करता हूँ। सीन 2। तुझे याद है हम वहाँ गए थे? हाँ, कितने मजा आया था। तुम लोग भी वहाँ गए थे? हम दोनों भी वहाँ गए थे। याद है कितने मजे आए थे? हम कौन, किसकी बात कर रही हो? अरे हम दोनों भाई। हम दोनों कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अरे मेरी फ्रेंड, उसी दिन तो इंट्रोड्यूस करवाया था। अरे फिर आगे अपने मिस्टर इंडिया को लेकर। यार तुम लोग फिर ऐसा करने लगे। ये भी तो टीम में नहीं आई थी, इसे तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे साथ ही ऐसा करते हो। कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। लग जाएगी उसे, ऐसा मत करो। लग जाएगी। ऐसा मत करो उसे, वो रो देगी। रो भी देगी। अरे अब क्या तुम्हें दीपिका पादुकोण से मिलवाएगी? छोड़ो, हमें तुम सबसे बात ही नहीं करनी है, जा रही हूँ मैं। चलो जा पागल। सीन 3। गुनगुन तुझे कोई प्यार नहीं करता। गुनगुन तू बिल्कुल अकेली है। गुनगुन तुझे कोई प्यार नहीं करता। अकेली है। गुनगुन तू अकेली है। तुझे मारना चाहते हैं। सब तुझे मारना चाहते हैं। तुझे कोई प्यार नहीं करता गुनगुन। सब तेरे खिलाफ है गुनगुन। तू अकेली है। तुझे मारना चाहते हैं। तू अकेली है गुनगुन। गुनगुन क्या कर रही है? मम्मी दिख नहीं रहा है क्या मैं आपको? मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। हटो, मुझे पानी पीने दो। ये लो दोस्त, तुम भी पानी पी लो। किसको पानी पिला रही है? मम्मी आपको दिख नहीं रहा क्या मैं अपनी दोस्त को पानी पिला रही हूँ? अब क्या उसे पानी भी ना पिलाऊं? पानी पिलाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। मम्मी ये तो रही मेरी दोस्त। पर कहाँ? जाओ, मुझे नहीं बात करनी आपसे। गुनगुन बेटा मैं खाने लेके आ रही हूँ, हाथ मुंह धो ले। गुनगुन खाना खा ले। मुझे नहीं खाना मम्मी, खाना। देख प्यार से बनाया ना, खा ले। हाँ मुझे पता है आपने किस भाव से बनाया होगा ये खाना। इसमें जरूर आपने जहर डाला है। जाओ ले जाओ, मुझे नहीं खाना। खा ले ना। नहीं खाना माना मुझे मम्मी। बेटा ये क्या कर रहे हो? पापा दिख नहीं रहा है क्या आपको? मैं टीवी देख रही हूँ। बेटा टीवी तो बंद है ना। पापा आपको नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। चल तो रहा है टीवी। बेटा कैसे सुन सकते हो, टीवी बंद है। क्या हुआ? मम्मी देखो ना यार, पापा मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे। पर टीवी तो बंद है ना, रिमोट तो मेरे पास है। मम्मी आपको भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? चल तो रहा है टीवी इतनी देर से। पर कहाँ चल रहा है? छोड़ो यार, मुझे नहीं देखना टीवी। क्या हो गया तुम्हारी बेटी को? पता नहीं क्यों ऐसे बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। हाँ अब आप लोग फिर से मेरी बातें करने लगे।
सब सुनाई देता है मुझे ये सुनाई देता है जब आप मेरे खाने में जहर मिलाने की बात करते हो, मुझे ये भी सुनाई देता है कि आप लोग क्या बातें करते हो, मुझे ये तक सुनाई देता है कि प्रधानमंत्री क्या बातें कर रहे हैं। करो करो कोई बात नहीं, मेरी मरने की प्लानिंग बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मारो मुझे मारो। मुझे कह रही थी कि मैं उसे जहर डाल के मारना चाहती हूँ। पता नहीं क्या हो गया हमारी बेटी को। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता है जब मैं छोटी थी ना, हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, वो भी ऐसी हरकतें करती थी। तो ना बाबा के पास लेके गए ना, तो बाबा ने बुरा साया बताया और झाड़ फूक से ठीक कर दी थी। मुझे लगता है ना अपने गुनगुन पे भी बुरा साया, हम भी बाबा के पास जाते हैं। अरे ऐसे क्यों कह रही हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं, बुरा साया है ये सब ना बाबा ही ठीक करते, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं करते इसमें। ये बाबा को कुछ नहीं होता। नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं करते, बाबा कर देंगे ठीक। देखती हूँ। सीन 4। पता नहीं क्या हो गया फिर बेटी को, परेशान हो गई हूँ मैं तो, सुनती नहीं है मेरी, पता नहीं क्या हो गया है। अरे रो मत बहन, मैं तो पहले ही कहती थी शादी करा दे उसकी, शादी कराने से सब ठीक हो जाता है। मैं तो कहती हूँ दरवाजे के नींबू में शाम को सारी बला ही टल जाएगी। अरे कहीं किसी ने चाल टोना तो नहीं कर दिया तुम्हारी बेटी के ऊपर, कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? अरे मैं एक बहुत बड़े बाबा को जानती हूँ, वो ऐसी छोटी मोटी बातों का इलाज 2 मिनट में कर देता है। तुम एक बार उसके पास जाकर तो देखो। सच बहन? हाँ बहन, एक बार जाकर तो देख। वो नुक्कड़ वाली आंटी की याद है? उसकी बेटी भी तो उसकी बेटी को भी तो भूत ने पकड़ लिया था, भूत का साया था उसकी बेटी की बेटी को, उसको तो ठीक किया था बाबा ने। हाँ मुझे याद है, उसको भी ठीक कर दिया था। ठीक है बहन, फिर मैं आज ही अपनी उनसे बात करती हूँ, आज ही जाते हैं बाबा के पास। हाँ, और आज तो शनिवार भी है, अच्छा दिन है, जाकर सीन 5। बेटा आज मैं तो मोटरमा कहीं चलेंगे। मुझे नहीं जाना आप लोग के साथ, जरूर फिर से कोई नई प्लानिंग होगी। आप नहीं, घूमने चलेंगे। सच्ची? हाँ। ये पर रुको, मैं अपने दोस्त को तो अपने साथ ले लूं। चलो दोस्त, आज हम दोनों घूमने चलेंगे। हाँ चलो। देखिए ना बाबा जी, खामोश, बाबा भी साधना में है। बाबा भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। जय हो बाबा की। जय हो बाबा की। जय हो बाबा जी। अंतर जंतर सारी समस्या छू पापा आप लोग मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो? तू जला तू आई बला को डाल तू, अगर भूत भगाना है तो पहले पैसा डाल तू। पैसा डाल तू, पेटीएम करो। चोर दुष्ट आत्मा, आत्मा का सहाय ये क्या कर रहे हैं? दुष्ट चोर, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दे बाबा को, बाबा को रुक, तुझे अभी रुक तुझे अभी रुक जा। बाबा ने आत्मा को कंट्रोल में कर लिया है। जय हो बाबा की। जय हो बाबा की। तुम्हारी कन्या बहुत बुरी आत्मा का सहाय है। कहा था ना मैंने। बाबा जी कोई उपाय बता दीजिए। अपन जाओ, सामान लाओ। जी जाओ। बाबा जी। लो बाबा जी। ये मैंने सिद्धियों से प्राप्त किया हुआ बहुत और ताबीर, ये ताबीर इस लड़की को घर पहुंचते ही लगा डाल देना, और याद रखना इस बबूत का तिलक इस लड़की के माथे पर हर क्षण लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणा देना याद रखना। अगर जितनी बड़ी दक्षिणा उतना बड़ा लाभ। जय हो बाबा की। जय हो बाबा। जय हो बाबा।
बेटा ये क्या कर रही हो? पापा क्या किया है आपने? मेरी बॉल गिरा दी ना। तो बेटा कहाँ है? पापा वो तो गिरी है मेरी बॉल। कहाँ है? ये देखना। ये क्या कर रहे हो बेटा? पापा मैं बॉल से खेल रही थी ना, आपने मेरी बॉल ही गिरा दी वापस। छोड़ो, मुझे नहीं खेलना बॉल से। क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि बाबा के पास नहीं आके डॉक्टर के पास चलते, नहीं तुम्हें तो बाबा के चक्कर में के पास जाना था। 1 महीना हो गया, कोई सुधार नहीं तुम्हारी बेटी के अंदर। आप लोग फिर से मेरी बातें करने लगे। क्या मैं ही टॉपिक रोकी हूँ इस घर में बातें करने के लिए? इस घर में मुझे शांति से क्यों कोई नहीं जीने देता? छोड़ो, मुझे नहीं रहना इस घर में। देख लिया, ऐसी हालत में कैसे ले जा सकते हैं हम उसे हॉस्पिटल? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, किस किस का मुंह बंद करवाएंगे हम? अब हॉस्पिटल में दवाई दिलवाएंगे तो कौन करेगा इससे शादी? ऐसा क्यों सोच रहे हो? जो तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जब हमारे बच्चे को दिक्कत है तो हम जरूर हॉस्पिटल जाएंगे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसे बोलना था? देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हर किसी पे शक करती है और लोग भी दिखते हैं। कितने टाइम से हो रहा है ये सब? लगभग 1 साल से, और पता नहीं 4-5 महीनों से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। गुनगुन बेटा, आपको कैसी आवाज़ें सुनाई देती है? मुझे आवाजें सुनाई देती है। ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। शांत हो जाओ बेटा, मस्त इन्हें बाहर लेके पापा ये कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना। और रिपोर्ट थेरेपिस्ट को। आपकी बेटी को एक मानसिक रोग है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसकी ये हो क्या होता है डॉक्टर साहब? इसका हिंदी में नाम होता है मानसिक मंदता। इसमें इंसान वर्तमान से पूरी तरह से कट जाता है। वो अपनी बनाई एक काल्पनिक दुनिया में जीता है जिसमें उसे भ्रम होते हैं कि हर समय कोई उसके साथ है। उसे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, इंसान दिखाई देते हैं, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, उसे ऐसा लगता है कोई उसे मारना चाहता है। और डॉक्टर साहब, हाँ, वो ना हर समय ना अपने साथ एक दोस्त को कहती है कि उसके साथ दोस्त है, पर होता कोई नहीं है। और वो तो ये भी कहती है कि उसे प्रधानमंत्री तक की बात सुनाई दे रही है। कहते हैं कि हम उसे मारना चाहते हैं। ये सब देख के तो हमें लगा था उस पर बुरा सा आया है। इसलिए हम उसे बाबा के पास भी लेके गए थे। ओह, तो आप उसे बाबा के पास लेके गए थे? तो क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा? नहीं, क्या किया बाबा ने? बाबा ने एक ताबीज़ और एक भभूत दी थी। तो उसका कुछ असर हुआ? नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे और आप सबसे, आप सबको क्या लगता है एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल पढ़ाई करता है, डिग्री हासिल करता है और एक डॉक्टर बनता है, क्या उसकी डिग्री एक बिना डिग्री वाली बाबा के सामने छोटी पड़ जाती है? हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए हर समय अवेलेबल होते हैं, पर नहीं, आप उनके पास नहीं जाते, हम जाते हैं बाबा लोग के पास। क्या उनका ताबीज़ और भभूत हॉस्पिटल में रखे इतने सारे मशीनों से ज़्यादा कारगर है? इसी संकीर्ण मानसिकता की वजह से आज भी हमारे भारत में इन बाबा लोगों का बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। अब बिल्कुल सही समय पर उसे हमारे पास लेके आए हैं। उसे किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है, उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसे दवाइयों और थेरेपीज़ की ज़रूरत है। मैं उसे दवाइयाँ दूंगी ताकि उसके दिमाग के जो केमिकल इनबैलेंस हुए हैं, यानी गड़बड़ हो गए हैं, उनको सुधार की जा सके। ये केमिकल मैं समझाती हूँ। जैसे अक्सर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो शराब पीने की वजह से क्यों होते हैं? पता है नहीं। क्योंकि जब लोग शराब पीते हैं तो उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसा इस बीमारी में होता है। जिस इंसान को ये बीमारी होती है उसकी भी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे इसका नाम है मंदता। उसका दिमाग काम करना बहुत स्लो कर देता है, मंद कर देता है। आपकी अब दवाइयाँ तो इसको मैं दे दूँगी, बाकी इसके बिहेवियर यानी बर्ताव में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए आइए मैं आपको डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से मिलाती हूँ। जी आइए। मैंने आपकी बच्ची की रिपोर्ट देखी। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बिहेवियर में जल्द ही चेंज आएगा। उसकी तबीयत जल्द ही ठीक होने लगेगी। मैं उसे कुछ थेरेपीज दूंगी, जैसे बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। ये थेरेपी क्या होती है? थेरेपी में हम आपकी बच्ची के बिहेवियर यानी असंतुलित व्यवहार पर काम करेंगे, जिससे उसकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरती चली जाएगी। और अक्सर लोग 1-2 थेरेपीज लेने के बाद उसे महंगा समझकर या समाज से प्रभावित होकर इलाज को बीच में छोड़कर बाबा लोगों के पास जाने लगते हैं। बाबा लोगों के पास जाने से कुछ नहीं होगा, वो तो बैठे ही पैसा ऐंठने के लिए। आपको सब्र रखकर उसका इलाज पूरा कराना होगा। चिंता मत करिए, हम कमा किसके लिए? अपनी बेटी के लिए नहीं।
हाँ डॉक्टर साहब, हमारे लिए पैसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो बेटी है, पर वो ठीक तो हो जाएगी ना? हो जाएगी ना ठीक? जी आप पूरा विश्वास रखिए, आपकी बच्ची के व्यवहार में जल्द ही बदलाव आएगा और उसको डॉक्टर के इलाज के साथ साथ उसे आप दोनों के प्यार व सहारे की भी सख्त ज़रूरत है। आप दोनों के सपोर्ट से उसको ठीक होने में मदद मिलेगी और आपको उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करना होगा। उसकी रोज़मर्रा के काम यानी नहाना, खाना, पीना, अपनी बेड साफ़ करना, बाथरूम जाना, ये सब उससे रोज़ कराते रहिएगा। और आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं, आपकी कोशिश ज़्यादा अहम है। इसी चीज़ को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। आपको धीरज रखकर उसे समय से अस्पताल थेरेपी के लिए लाते रहना होगा। जी हम ज़रूर लाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट थेरेपी पर। धन्यवाद। जैसे कि हमने इस एक्ट में गुनगुन नाम की लड़की को देखा, उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम का मानसिक रोग है। अब इसमें वह वास्तविक जीवन को छोड़कर एक काल्पनिक जीवन जीने लगती है। उसी तरह हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी मानसिक रोग का सामना कर रहे हैं। फिर लोग दूसरे लोगों की बातों में आकर पाखंडी बाबा के पास जाते हैं। वे समझते हैं कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, या फिर किसी ने इस पर टोटका कर दिया है, या किसी ने इसके चौराहे पर पैर आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वे पाखंडी बाबा के पास जाते हैं और वे अपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए उन पर बताते हैं कि इस पर बुरी आत्मा का साया है और ऐसे ही झूठा इलाज करते हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। कोरोना के बाद से हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तनाव से ग्रसित हैं। अगर हम 10 लोगों को उठाएं तो उसमें से 3 ऐसे मिलेंगे जो उनसे मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, और यही तनाव धीरे धीरे एक मानसिक रोग का रूप ले लेता है। इसी को हमने अपने एक्ट के माध्यम से दर्शाया है। लोग तो पहले भी कहते आए हैं, कहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन यह आपका काम है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, ना कि उन लोगों की बातों में आना है। यदि आपको लोगों की बातों को बुरा लगे तो हमेशा ध्यान रखना, राजेश खन्ना ने कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद।